नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर रामदेवरा के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कक्षा 8 विषय गणित के प्रश्नावली संख्या 1 परिमेय संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती है? एक ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है। जैसे -2/3, 6/7, 9/-5, ये सब परिमेय संख्याएं है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती है। फिर प्राकृत संख्याएं होती है, वो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4 आगे अनंत तक। फिर है पूर्णांक होता है जो संख्या रेखा पर माइनस में अनंत तक तथा प्लस में अनंत तक, दोनों तरफ अनंत तक चलती है, वो पूर्णांक है। अब प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। इसमें 2 भाग दिए हुए हैं। एक भाग है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो इसको अपने हल करने के लिए पहले क्रम विनिमय का उपयोग करते हैं, इसका नियम। तो -2/3 गुणा 3/5। अब इस संख्या में भी -3/5 है, तो इसको इसके साथ पहले लिखते हैं। -3/5 गुणा 1/6 और प्लस 5/2 इसको अलग लिखते हैं। ये नियम हो गया क्रम विनिमय, यानी क्रम से संख्याओं को लिखा है। फिर यहाँ -2/3 गुणा 3/5 -3/5 गुणा 1/6, इनमें से -3/5 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ संख्या बच गई आपकी -2/3, लेकिन माइनस कॉमन है तो माइनस और माइनस गुणा करके हो जाएंगे प्लस 2/3। फिर ये माइनस इस माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। यहाँ से 3/5 को कॉमन ले लिया तो बच गया 1/6, इसको कोष्टक में लिख देंगे प्लस 5/2। ये नियम हो गया वितरकता नियम से इसका गुणा करने में। तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। 3 और 6, इसका लसअप हो गया 6। तो 3 में 6 का भाग 2 बार जाता है, इसलिए ऊपर अंश में 2 है, इस 2 को 2 से गुणा कर देंगे। प्लस इस 6 में 6 का भाग 1 ही बार जाता है, इसलिए 1 को 1 से गुणा कर देंगे। फिर -3/5 गुणा 2 गुणा 2 4 प्लस 1 5/6, कोष्टक हटा देंगे तो गुणा में 5/6 प्लस ये वाला 5/2 अलग से। तो यहाँ इसका जब गुणा करते हैं तो ये 5 से 5 कट जाता है। अब बच गया आपके पास -3/6 प्लस 5/2। तो 6 और 2 का लसअप 6 में 6 का भाग 1 ही बार जाएगा, इसलिए अंश में -3 है, इसको 1 से गुणा करेंगे। प्लस 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, इसलिए 3 को ऊपर अंश में 5 से गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 3 हो गए 15 और माइनस के हो गए 3। अब 15 में से माइनस के 3 घटाए तो बच गए 12। 12 में 6 का भाग दिए तो आगे 2। इस प्रकार इसका हल हमें मिल गया 2। इसका दूसरा भाग है, इसको समझते हुए विद्यार्थी अपने आप हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा भाग है 2/5 गुणा -3/7 -1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। इसको अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।